हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, हम सब के फ़ोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो या तो हम यूज़ नहीं करते हैं, या फिर अगर हम यूज़ भी करते हैं तो हो सकता है हम कई महीनों में एक बार यूज़ करते हो, कई सालों में एक बार यूज़ करते हो। लेकिन इसका सब्सक्रिप्शन परचेज़ करने के लिए हम बहुत सारा पैसा हर महीने पे करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो एप्लीकेशंस आपको गरीब बनाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है ओटीटी एप्लीकेशंस। आज की डेट में अगर आप बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की तो लाइन लगी पड़ी है। आपके पास में ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं कि आपको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म परचेज करूं और कौन सा परचेज नहीं करूं। अगर आप बात करें नेटफ्लिक्स की, अमेज़ॉन की, हॉटस्टार की, डिज़नी प्लस की, ज़ी की, पता नहीं भाई कितने सारे और ऐसे ओटीटी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे फ़ोन के अंदर हमेशा इंस्टॉल रहती हैं और हर महीने हम उनका सब्सक्रिप्शन पे कर रहे होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि कोई एक मूवी किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है और कोई सीरीज़ जो है वो किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। हमारे पास में कोई ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे इन सारी ओ टी टीज़ एप्लीकेशंस की जो मूवीज़ हैं और जो सीरीज़ हैं वो आपको वहाँ पे एक्सेस होगा। अब होता क्या है कि जब आप ये डिफरेंट ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं तो आप हर महीने उनको यूज़ नहीं करते, और हर महीने अगर आप देखें तो ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म के अंदर न्यू मूवीज़ या न्यू सीरीज़ भी रिलीज़ नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि अगर कोई मूवी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आई 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में, हम पे कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, तो सोचिए वो कितना बड़ा होल है आपकी पॉकेट के अंदर, क्योंकि आपको हर महीने इन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स को पे करना है और एक्चुअली में यूज़ के लिए आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि इन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ ही नहीं करते। मान लीजिए आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आप उसका जो सब्सक्रिप्शन है आप उसको रिन्यू कराते रहिए। लेकिन बाकी जो ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स है आप उसको रिन्यू मत कराइए, आप उसको डिसेबल कर दीजिए, उसकी सब्सक्रिप्शन को आप एंड कर दीजिए, क्योंकि आप अननेसेसरी उनके लिए पे कर रहे हैं जो कि आप यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको ये ऑनलाइन ग्रोसरी की ऐप्स के बारे में बताता हूँ। जितनी हम ऑनलाइन ग्रोसरीज आजकल इंडिया में बहुत फेमस हो गई हैं, ब्लिंकिट, जेप्टो, ग्रोफर्स और पता नहीं क्या क्या, इवन जोमेटो, स्विगी भी मैंने सुना है अब तो ऑनलाइन ये ग्रोसरी वगैरह डिलीवर करता है। यार ये ऑनलाइन ग्रोसरी मैं इंडिया जितनी बार भी गया मैंने काफ़ी ये यूज़ किया है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। फॉर द सिंपल रीज़न, एक तो जो ग्रोसरी आती है जनरली वो नहीं आती है जो आप मंगवाते हो, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं आती है। आई वुड से 90% तक ठीक आती है, लेकिन 10% या तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भेज देते हैं या तो कोई जेन्युइनली गलती हो जाती है। लेकिन दोनों ही केसेस में जनरल एक ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि यार 90% अगर मेरा सामान ठीक आया तो 10% चलो ठीक है, मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। तो वो आपका 10% का पैसा तो गया ही गया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पैसे में इफ़ेक्ट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है। ये एक तरह का स्कैम है कि ये 10% जानबूझ के ये गलत देते हैं ताकि लोग वो 10% तो वो चीज़ कंज्यूम कर ही लें जो उनको नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इन ऐप से आप कुछ सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह मंगाते हो, मुझे हमेशा इसका बिल्कुल ही बेकार एक्सपीरियंस हुआ है। क्वालिटी एकदम पुअर आती है, कहीं से भी वो चीज़ नहीं आती जो आप एक्सपेक्ट करते हो। सेब मंगाओ, अंगूर मंगाओ या जो भी आप फ्रूट्स मंगाओ, जनरली अगेन 70-80% वो ठीक होगा, 20-30% बिल्कुल भी एडिबल नहीं होगा, बिल्कुल खाने वाला नहीं होगा। तो जहाँ कहीं ना कहीं आपको वो पैसे भी चुभते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हेल्थ पे और आपके अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आप तो अपने सोफे पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हो, काउच पे बैठ के ऑर्डर कर रहे हो, कहीं जा तो रहे नहीं हो, हिल रहे नहीं हो। यही अगर आप पहले के ज़माने में कंपेयर करो जब आपके पेरेंट्स ये सब चीज़ें करते थे, या इनफैक्ट आपके बड़े भाई बहन भी करते होंगे, तो वो खुद जाके चीज़ें लाते थे। ऐसे नॉर्मली सोफ़े पे बैठ के जनरली ऑर्डर करना ना तो आपके हेल्थ के लिए ठीक है, और ना ही आपको वो क्वालिटी मिल रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन के अंदर डेटिंग एप्लीकेशंस हैं या फिर गेम एप्लीकेशंस हैं तो वो भी आपको एक बार
रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बोलें कि जो डेटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे एआई बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जाके रियल पर्सन से बात कर रहे हैं, रियल पर्सन के साथ में अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, बट एक्चुअली के अंदर वो गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एआई बेस्ड कैरेक्टर यूज़ कर रहा है, और वो जो आपको रिस्पॉन्स भी दिया जा रहा है वो भी एआई बेस्ड है। तो आपको बहुत ही बड़े लेवल पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर ऐसी कोई डेटिंग एप्लीकेशन है तो वो आपको डिसेबल कर देनी चाहिए, या फिर आपको उसका सब्सक्रिप्शन एंड कर देना चाहिए। दोस्तों अब मैं बताता हूँ ये ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, ऑनलाइन ग्रोसरी के बारे में तो खैर मैंने पहले बताया था, लेकिन ये जो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या और भी अब तो बहुत सारे खुल गए हैं। इनफैक्ट हर शॉप का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आजकल तो। मुझे तो ये भी ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी एक्चुअली हमें ज़रूरत होती नहीं है। जस्ट बिकॉज़ अगेन हम सोफ़े पे बैठे हैं और उसको स्वाइप किए जा रहे हैं, हमें कोई भी चीज़ एक छोटी सी अच्छी लग जाती है, हम उसको अपने ऐड टू कार्ट कर देते हैं, और फाइनली जब हम एक्चुअली हमें जो चीज़ ख़रीदनी होती है और हम कार्ट को जाके चेकआउट करते हैं तो हम सारा ही कुछ चेकआउट कर देते हैं, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने कभी ऐड टू कार्ट किया था लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये ऐड टू कार्ट करना मेरे हिसाब से एक ऐसी आदत है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वाकई में ये ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं तो आपको जो चाहिए इमीडिएटली उस पे क्लिक करो और इमीडिएटली उसको बाय कर लो। अगर आप ऐड टू कार्ट करोगे तो आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस टाइम पे ज़रूरत तो थी, लेकिन जब एक्चुअली ख़रीदने की बारी आई तो आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो आपने ख़रीद लिया। तो ये जो ट्रैप है आप उससे प्लीज़ बचिए। मेरा खुद का ये प्रिंसिपल है कि मैं बाहर जाके पहले कॉस्ट देखता हूँ, फिर उसको अमेज़न पे देखता हूँ कि वाकई में मेरे को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मैं तभी मंगाता हूँ। आई ऑलवेज़ गो टू द शॉप फर्स्ट एंड देन टू दीज साइट्स। जबकि जनरल पॉपुलेशन का ये कंसेप्ट है कि वो लोग पहले इन साइट्स पे जाते हैं, उसके बाद शॉप्स पे गए तो गए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, चलो जो साइट से मंगाना है वो मंगा ही लो। मेरे को जो सबसे सस्ता जनरली पड़ता है, अगर प्राइम वगैरह से मैं देखूँ तो वो बुक्स वगैरह मैं काफ़ी पढ़ता हूँ, तो मेरे को बुक्स काफ़ी सस्ती मिलती हैं। यही अगर मैं दिल्ली में जैसे मैं ओम बुक स्टोर और वहाँ किसी और बुक स्टोर में जाता हूँ, वहाँ पे वो बुक्स महंगी होती हैं, तो वो एक ज़रूर फ़ायदे की चीज़ है, और वो मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रही है कि चलो ठीक है अब बुक्स आ रही हैं, हो सकता है मैं सारी पढ़ भी ना रहा हूँ, बट एटलीस्ट मेरी एक लाइब्रेरी है, अगर मेरा कभी मन करेगा तो मैं पढ़ लूँगा। इट इज़ नॉट समथिंग दैट डिप्रिशिएट्स विद लाइफ। बुक्स का तो फ़ायदा ही होता है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको वाकई में लगता है कि आपको फ़ायदेमंद है, आप उसी को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ करिए। अदरवाइज़ मेरा तो ये एक्सपीरियंस है और मेरा ये सजेशन है, आप जनरली बाहर जाके शॉपिंग करिए तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा, पैसे का भी, और आपकी थोड़ी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आप चलते फिरते रहोगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करते हैं गेमिंग एप्लीकेशंस की, तो बहुत सारी ऐसी गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जो आपसे करैक्टर चेंज करने के पैसे लेती हैं, नए नए एम्यूनेशंस आर्म्स अगर आपको परचेज़ करने हैं उसके लिए आपसे पैसे लेती हैं। तो हर तरह से, हर तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं, कॉइन्स के फॉर्मेट के अंदर या किसी और तरह से आपसे भर भर के पैसे लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास में ऐसी कोई गेमिंग एप्लीकेशन है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं और जो आपसे भर भर के पैसा ले रही हैं, तो वो भी आपको डिसेबल कर देनी चाहिए और उसका सब्सक्रिप्शन एंड कर देना चाहिए। इसके अलावा और ऐसी कौन सी एप्लीकेशन हैं जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं या आप उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे हैं? वो है आपकी ज़ोमैटो और स्विगी जैसी एप्लीकेशन। हमने लास्ट वीक भी एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे ज़ोमैटो या स्विगी जैसी एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। इसका लिंक मैं आई सेक्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि आप जाके उसको डिटेल में चेक कर सकते हैं कि कैसे वो आपको बेवकूफ़ बनाती हैं और कैसे आप उनको ज़्यादा अमाउंट पे करते हो और लेस क्वांटिटी उनसे लेते हो। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग एंड हैव फन।